समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह प्रदेश में लगातार जन संवाद यात्रा कर रही हैं। इस जन संवाद यात्रा के माध्यम से प्रदेश की जनता को सरकार की जन विरोधी, महिला विरोधी नीतियों से अवगत भी करा रही हैं। रविवार को बलिया, देवरिया और मऊ में जनसंवाद कार्यक्रम करके लखनऊ लौट रही जूही सिंह ने देर रात आजमगढ़ में बातचीत के दौरान कहा कि सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं पहुंच पा रही हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार संवेदनहीन है। सपा नेत्री जूही सिंह का कहना है कि भाजपा सपा की लोकप्रियता से डर गई है। यही कारण है कि सपा नेताओं के घर अब रेड पड़ रही है। इससे पहले भी सपा नेताओं पर लगातार मुकदमा लिखने और जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया है। प्रदेश की योगी सरकार को अत्याचारी सरकार बताते हुए कहा कि काले झंडे दिखाने पर जेल भेजा जा रहा है और किसान आंदोलन करने वालों को कुचला जा रहा है। यह अत्याचारी सरकार है और यही इस सरकार की फितरत है। यह सरकार सिर्फ बात करती है, कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखती। जूही सिंह का कहना है कि संवेदनहीन सरकार के चेहरे का नकाब अब हट रहा है। सरकार कानून व्यवस्था की बात तो करती है पर विश्वास नहीं। लखीमपुर खीरी प्रकरण में अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा कहाँ है? सीएम और उनकी सरकारी मशीनरी सतही कार्रवाई कर पीठ थपथपा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में रेप की घटनाएं हो रही हैं। पीएम जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, इससे पीएम को कोई सीरियसली नहीं लेता। अपने ट्विटर हैंडल से झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी से उनका चेहरा उजागर हो रहा है। हम चुनाव लड़ रहे हैं और प्रदेश की जनता हमारी सरकार को बनता हुआ देखना चाहती है, ऐसा कहना है जूही सिंह का। समाजवादी पार्टी की एक जनसंवाद की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोग महिलाओं, युवाओं, बड़े लोगों से, सभी लोगों से, अपने संगठन से भी बात करते हैं। और अगस्त से निरंतर इस दौरे पे मैं चल रही हूँ। अभी बलिया, देवरिया होते हुए मऊ से दोबारा जा रहे हैं हम लोग। तो इससे लोगों की में कितनी कठिनाई है, कितनी मुश्किल है, सरकार कितनी संवेदनहीन है, सरकार की योजनाएं जमीन पर नहीं आ रही, हम क्या करेंगे और हमने क्या किया, जो लाभ हमने लोगों तक पहुंचाया है उनको पहुंचाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सरकार का जो एक चेहरा है उसका नकाब भी अब हट रहा है, जनता आक्रोश में है। मैं देखती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के घर पर आईटी रेड जरूर कल पड़ी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे शुरू से मुकदमे लिखाए जा रहे थे। अगर एफपी पे कोई हमारा कार्यकर्ता टिप्पणी कर देता था तो उसको जेल भेज देते थे। अगर काले झंडे दिखा देते थे तो योगी आदित्यनाथ को अच्छा नहीं लगता था, लड़कियों को जेल तक भेज दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों, अनुदेशक भी जो अपने अधिकारों के लिए धरने पर बैठे हैं उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उनको कुचला जा रहा है गाड़ी से। तो ये सरकार अत्याचारी सरकार है और यही इसकी फितरत है। ये सरकार केवल बात करती है, कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करती है। टेनी ने तो कहा था कि वो रिजाइन कर देंगे अगर उनके बेटे पे आरोप प्रूव हुआ और नई धाराएं लगाई गई। तो टेनी का त्यागपत्र कहाँ? ये इस सरकार का चेहरा है, सत्ता परक चेहरा। इनको केवल सत्ता चाहिए। हाथरस में अपने गुनाह को छुपाने के लिए एक बेटी को इन्होंने जिंदा नहीं रहने दिया, मरने दिया और उसकी लाश को रात में जला दिया। प्रधानमंत्री बनारस में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उस गुनाह को छुपाने की कोशिश की। अयोध्या में एक बैंक में काम करती लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कह रहा था उसने सुसाइड नोट लिखा। मुख्यमंत्री और उनकी सारी सरकारी मशीनरी जब बेटियों के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ गुनाह हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है तो प्रकट हो जाते हैं और कोई सतही कार्रवाई करके कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था का राज कायम किया। तो ये झूठी सरकार है। इनको न कानून व्यवस्था से कोई मतलब है, न स्त्रियों से कोई मतलब है, की सुरक्षा से कोई मतलब है। तरह के बयान को प्रधानमंत्री को भी अब कोई सीरियसली नहीं लेता। जब प्रधानमंत्री पद का आदमी अपनी मर्यादा को भूलकर अपने ट्विटर हैंडल से दुष्प्रचार करता है और टेनी को बगल में अपने मंत्रिमंडल में रखता है। इसी तरह कुलदीप सिंह सेंगर पे हमने देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो 50 गाड़ियों के काफिले से एसएसपी ऑफिस लखनऊ पहुंच गया था। बहुत दबाव के बाद उनके ऊपर कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो कार्रवाई की नहीं। हाथरस में हमने देखा प्रधानमंत्री उस पर भी, प्रधानमंत्री तो अपने खुद के प्रस्तावक की जब ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई, उनकी बेटी रो रही थी, तब भी चुप थे। तो ऐसी टिप्पणियां करने से खुद उनका चेहरा उजागर होता है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे और गंभीरता की उम्मीद पाती हैं सत्ता की।
हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हम बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे क्योंकि जनता हमारी सरकार बनाना चाहती है। कहीं ना कहीं एक ऊब है, एक दिखावटीपना जो इस सरकार का, और संवेदनहीनता जो मैं बार बार कहूंगी। आप मर जाएं तो आत्मनिर्भर बन जाएं, ऑक्सीजन आप दिलाएंगे नहीं आप आत्मनिर्भर हैं, महंगाई बढ़ रही है आप आत्मनिर्भर हैं, नौकरियां हम देंगे नहीं आप आत्मनिर्भर हैं, तो सरकार क्यों?